वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड नवमो अध्याय। हर पार्वती द्वारा बालक गणेश को देखना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच हरौ तिरोहिते सर्वाणि दुर्गा शङ्करस्तदा ब्रह्मान्वेषणां कृत्वा बभ्राम परितो मुने। पार्वती उवाच अये विप्रेन्द्रातिवृद्धो क्वागतोऽसि क्षुधातुरः हेतात दर्शनं देहि प्राणान् वै रक्ष मे विभो। शिव शीघ्र समुत्तिष्ठ ब्राह्मणान्वेषणं कुरु क्षणमुन्मनसूरेश गतः प्रत्यक्षमावयो। अग्रहीत्वा ग्रहात् पूजां ग्रहिणोति धीरीश्वरः यदि याति क्षुधार्तस्य तस्य किं जीवनं वृथा। पितरस्तन्न गृह्णन्ति पिण्डदानं चातर्पणं तस्याहुतिं न गृह्णाति वह्नि पुष्पं जलं सुरा। हव्यं पुष्पं जलं द्रव्यमसूश्चेश्च सुरासरं हव्यं पुष्पं जलं द्रव्यमसूचेश्च सुरासमम् अमेध्य सदृशः पिण्डः स्पर्शनं पुण्यनाशनम्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्भुवा शरीरिणी कैवल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राव सुचातुराः। शान्ता भव जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे कृष्णं गोलोकनाथं तं परिपूर्णोत्तमं परं। सुपुण्यकव्रततरो फलरूपं सनातनं यत्तेजो योगिनः शाश्वत सिद्ध्याति सुततं मुदा। सुपुण्यकव्रतकरो फलरूपं सनातनं यत्तेजो योगिनः शाश्वद्वयायन्ति सन्ततं मुदा। ओम नमः शिवाय। ध्यायन्ति वैष्णवा देवा ब्रह्मा विष्णु शिवादया यस्य पूज्यस्य सर्वाग्रे कल्पे कल्पे च पूजनम्। यस्य स्मरणमात्रेण सर्वविघ्नो विनश्यति पुण्यराशि स्वरूपं च श्वासुतं पश्य मन्दिरे। कल्पे कल्पे ध्यायसि यं ज्योतिरूपं सनातनं पश्य त्वं मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रह विग्रहं। तव वाञ्छा पूर्णबीजं तपः कल्पतरो जनार्दनः सुन्दरं श्वासुतं पश्च कोटिकन्दर्पनिन्दकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नायं विप्रः क्षुधार्तश्च विप्ररूपी जनार्दनः किं वा विलापं कुरुषे क्वा वा वृद्धः क्वा चातिथिः। सरस्वती त्वेव मुक्त्वा विरराम चानन्द नारदः। नायं विप्रा क्षुधार्तश्च विप्ररूपी जनार्दन किं वा विलापं कुरुषे क्वा वा वृद्ध क्वा चातिथि। सरस्वती त्वमेव मुक्ता विरराम च नारद। त्रस्ता श्रुत्वाकाशवाणीं जगाम स्वालयं सती ददर्श बालं पर्यङ्के शयानं सस्मितं मुदा। पश्यन्तं गेहशिखरं शतचन्द्र समप्रभं स्वाप्रभावपटलेनैव द्योतयन्तं महीतलं। कुर्वन्तं भ्रमणं तल्पे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा उमेति शब्दं कुर्वन्तं रुदन्तं तं स्तनार्थितम्। कुर्वन्तं भ्रमणं तल्पे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा उमेति शब्दं कुर्वन्तं रुदन्तं तं स्तनार्थिनम्।
उमेति शब्दम कुर्वन्तं रुदन्तं तं स्तनार्थिनम्। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा तदद्भुतं रूपं त्रस्ता शंकर सन्निधिं गत्वा सोवाच गिरिशं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। पार्वत्योवाच गृहमागच्छ सर्वेशो तपसां फलदायकं कल्पे कल्पे ध्यायसि यं तं पश्यागत्य मन्दिरे। शीघ्रं पुत्रमुखं पश्य पुण्यबीजं महोत्सवम् अपुन्नामनकरा कत्राणं कारणं भवतारिणम्। शीघ्रं पुत्रमुखं पश्य पुण्यबीजं महोत्सवं पुन्नाम नरकत्राणं कारणं भवतारिणं। शीघ्रं पुत्रमुखं पश्य पुण्यबीजं महोत्सवं पुन्नाम नरकत्राणं कारणं भवतारिणम्। स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिणं पुत्रसन्दर्शनस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। सर्वदानेन यत् पुण्यं क्षमा प्रदक्षिणस्ततस्य यत् सर्वदानेन यत् पुण्यं क्षमा प्रदक्षिणतश्च यत् पुत्रदर्शन पुण्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। सर्वैस्तपोभिर्यत् पुण्यं यदेवानाशनैर्वृतये शतपुत्रोद्भव पुण्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्। यद्वि प्रभोजनय पुण्यं यदेव सुरसेवनैः शतपुत्र प्राप्ति पुण्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्। ओम नमः शिवाय। पार्वत्या वचनं श्रुत्वा शिवा संहृष्टमानसः अजगामो स्वाभवनं क्षिप्रम वैकान्तया सह ददर्श तल्पे स्वासुतं तप्त काञ्चन सन्निभं हृदयस्थं च यद्रूपं तदेवाति मनोहरम्। दुर्गा तल्पात् समादाय कृत्वा वक्षसि तं सुतम् अचुचुम्बानन्द जलधौ निमग्नासीत्युवाच तम्। ओम नमः शिवाय। सम्प्राप्य मूल्यरत्नं त्वां पूर्णमेव सनातनं यथा मनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धनम्। कान्ते शुचिर्मायाते प्रोषिते योषिते यथा मानसं परिपूर्णं च बभूव च तथा मम। शुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतं दृष्ट्वा तुष्टा यथा वत्सो तथाहमपि साम्प्रतं। शुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतं दृष्ट्वा तुष्टा यथा वत्सो तथाहमपि साम्प्रतम्। सद्रत्नं शुचिरं भ्रष्टं प्राप्य हृष्टो यथा जनः अनावृष्टो सुवृष्टिं च सम्प्राप्याहं तथा सुतं। यथा रुचिर्मन्धानां स्थितानां च निराश्रये चक्षुः सुनिर्मलं प्राप्य मनः पूर्णं तथैव मे। दुस्तरे सागरे घोरे पतितस्य च संकटे अनौकस्य प्राप्य नौकां मनः पूर्णं तथा मम। तृष्णया शुष्ककण्ठानां रुचि तृष्णया शुष्कण्ठानां शुचिराच्य सुशीतलं सुवासितं जलं प्राप्य मनः पूर्णं तथा मम। दावाग्निपतितानां च स्थितानां च निराश्रये निरग्निमाश्रयं प्राप्य मनः पूर्णं तथा मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिरं बुभुक्षितानां च व्रतोपोषणकारिणां सदन्नं पुरतो दृष्ट्वा मनः इत्युक्त्वा पार्वती तत्र क्रोडीकृत्वा स्वबालकं प्रीत्या स्तनं ददौ तस्मै परमानन्दमानसा।
क्रोडे चकार भगवान बालकं हृष्टमानसः चुचुम्ब गंडे वेदोक्तम युयुजे चासि सम्मुदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 9वां अध्याय। हरि पार्वती। भगवान हर पार्वती द्वारा बालक गणेश को देखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनि नारद, जब भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए तब सर्वाणी दुर्गा देवी पार्वती एवं भगवान सदाशिव शंकर उन ब्राह्मण को इधर उधर खोजने लगे। पार्वती देवी कहती हैं, हे देव, हे शिव, हे महेश्वर, हे विप्रेंद्र, आप अत्यंत वृद्ध तथा क्षुधार्त लग रहे थे। आप कहाँ चले गए? हे तात, एक बार पुनः दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा करने की कृपा करिए। हे शिव। देवी पार्वती कहती हैं, हे शिव, आप शीघ्र ही उठकर उन ब्राह्मण देवता का अन्वेषण करिए। मेरे तनिक अनमनस्क होते ही मेरे सामने से वे ब्राह्मण देवता कहीं अन्यत्र चले गए। ईश्वर अतिथि का रूप होता है। यदि क्षुधा युक्त अतिथि गृहस्थ के यहाँ क्षुधार्त ही चला जाता है, अर्थात भूखा प्यासा आया हुआ अतिथि गृहस्थ के यहाँ से भूखा प्यासा ही वापस चला जाता है, तब उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ ही होता है। उसके यहाँ पितर उसका पिंड ग्रहण नहीं करते। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के लिए अग्नि उसकी आहुति ग्रहण नहीं करते, तथा ऐसे गृहस्थ का जिसके यहाँ से आया हुआ अतिथि भूखा और प्यासा तिरस्कार के कारण वापस चला जाता है, उसका देवता भी पुष्प तथा जल ग्रहण नहीं करते हैं। उसका प्रदत्त हव्य, कव्य, पुण्य, जल तथा द्रव्य सब मद्य के समान अपवित्र माना गया है। उसके द्वारा प्रदत्त पिंड भी अभेद्य होता है। उसे पितरगण ग्रहण नहीं करते तथा उसके स्पर्श से पुण्यनाश होता है। हे महादेव। इसके बाद वहां कैवल्य युक्ता शोकातुर देवी दुर्गा पार्वती ने अशरीरी वाणी श्रवण की, हे जगन्माता, शांत हो जाएं। आप अपना पुत्र गृह में जाकर देखें। वह पुत्र साक्षात गोलोकनाथ परिपूर्णतम परम प्रभु श्री कृष्ण का ही अंश रूप है। आपने जो पुण्यक व्रत किया था उसका ही सनातन फल रूप वह शिशु आपके घर में उत्पन्न हुआ है। इन प्रभु के तेज का योगी गण मुदित मन से सदा ध्यान करते रहते हैं। वैष्णवगण देवता ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के पूजन के पहले प्रतिकल्प में इनकी शिशु गणेश रूप में पूजा सदा होती रहेगी। इनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न सदा ही नष्ट होंगे। ऐसे पुण्य राशि स्वरूप अपने पुत्र का दर्शन अपने गृह में जाकर आप लोग करिए। जिन ज्योति रूप सनातन का ध्यान प्रतिकल्प में किया जाता है, जैसे अपने मुक्तिदाता पुत्र को देखिए, जो भक्तों पर कृपा करने के हेतु भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण जिसका रूप धारण करके स्वयं आपके घर में पधारे हैं। देववाणी कहती है, हे देवी, ये आपकी कामना पूर्ति के कारण बीज रूप उत्पन्न हुए हैं। ये तपह रूपी कल्प वृक्ष के फल स्वरूप आपके गृह में उत्पन्न हुए हैं। ये करोड़ों कामदेव की सुंदरता का गर्भ हरण करने वाले हैं। हे देवी, ऐसे अपने पुत्र का दर्शन अपने गृह के अंदर जाकर करिए। वे ब्राह्मण क्षुधार्त विप्र रूपधारी स्वयं जनार्दन प्रभु श्री हरि विष्णु ही आपके घर में पधारे थे। कौन वह वृद्ध, कौन वह अतिथि, वे तो साक्षात नारायण ही थे। आप व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हैं? यह कहकर वाणी सरस्वती अशरीरी वाणी मौन हो गई। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारायण, वह आकाशवाणी सुनकर त्रस्त दुर्गा देवी पार्वती जी अपने गृह के अंदर गईं।
उन्होंने मुस्कुराते हुए बालक को पलंग पर लेटे हुए मुदित होकर देखा। वह सैकड़ों चंद्रमा के समान प्रभाशाली बालक ग्रह के शिखर अर्थात छत पाटन को देख रहा था। वह अपनी कांति द्वारा पृथ्वी को द्योतित कर रहा था तथा वह पलंग पर लुढ़कता हुआ स्तन दुग्धपान करने की लालसा से रुदन कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह रुदन करते करते उमा देवी पार्वती से कह रहा है। यह देखकर त्रस्त मन से वे मंगला उमा भगवान शिव शंकर के पास जाकर उनसे कहने लगी। देवी पार्वती भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए कहती हैं, हे प्राणेश्वर, एक बार ग्रह में आए। आप कल्प कल्प में जिन तप फलदाता का मन में चिंतन करते रहते हैं, उनका अपने ग्रह में ही दर्शन करने की कृपा करें। पूत नामक नरक से छुटकारा देने वाले संसार तारण पुण्य बीज महोत्सव रूप पुत्र का मुख शीघ्र ही आप दर्शन करें। सभी तीर्थ में स्नान का फल तथा समस्त यज्ञों में दीक्षा लेने का जो फल होता है, वह दोनों ही फल इस पुत्र दर्शन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। हे देव, समस्त पृथ्वी प्रदक्षिणा का समस्त दानों से जो पुण्य लाभ होता है, अनशन व्रताचरण का जो भी फल कहा गया है, ये दोनों पुण्य भी सतपुत्र के मुख का दर्शन करने की तुलना में उसका 16वां अंश भी नहीं होते हैं। सभी तपश्चरण का जो पुण्य कहा गया है, जो विप्र भोजन जनित पुण्य कहा गया है, जो समस्त देव सेवा का पुण्य कहा गया है, वह सब सतपुत्र प्राप्ति जनित पुण्य की तुलना का 16वां भाग भी नहीं होता है। देवी पार्वती के वचन सुनकर भगवान सदाशिव शंकर जी अत्यंत हर्षित हो उठे। वे अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ शीघ्रता से ही भवन के अंदर आए। उन्होंने सैया पर अपने पुत्र गणेश को देखा, जो तपाए गए स्वर्ण के समान कांति युक्त था। वह उनके अपने हृदय में स्थित प्रभु भगवान श्रीहरि के रूप से भी अधिक मनोहर था। दुर्गा देवी पार्वती ने पलंग पर से उठाकर अपने पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर आनंद लप्लुत अर्थात अत्यंत ही हर्षित स्थिति में उसका मुख चुम्बन लेकर बालक शिशु से कहा, जैसे दरिद्र उत्तम सतधन को प्राप्त कर प्रसन्न होता है, तदनुरूप मैंने वह अमूल्य रत्न रूप पुत्र रूप में तुमको पा लिया है। तुम सनातन तथा पूर्ण प्रभु हो। वैसे ही चिरकाल तक परदेश से वापस आगत अपने पति को प्राप्त करके जैसे नारी का मन आनंद मग्न हो जाता है, वैसे ही मेरे मन की स्थिति तुमको पाकर हो रही है। जैसे इकलौते पुत्र की माता अपने चिरकाल से परदेश गए हुए पुत्र को वापस आने पर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार आज मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। देवी पार्वती अपने पुत्र से भगवान शिव के सम्मुख कहती हैं, हे देव, हे पुत्र, जैसे दीर्घ काल से खो गया कोई विशेष कीमती रत्न पाकर मनुष्य प्रसन्न होता है, जैसे अनावृष्टि के पश्चात उत्तम वृष्टि से लोग प्रसन्न होते हैं, जैसे चिरकाल से आश्रय रहित अंधे को उत्तम नेत्र पाकर प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे घोर अपार सागर में पतित नौकाहीन व्यक्ति को नौका मिलने पर जो प्रसन्नता मिलती है, जैसे प्यास से अत्यंत पीड़ित को सुशीतल सुवासित जल लाभ मिलने से तृप्ति होती है, जैसे दावाग्नि से घिरे निराश्रित मानव को उत्तम अग्नि रहित आश्रय लाभ प्राप्त होने से जो आनंद प्राप्त होता है, आज वही आनंद अपने पुत्र को पाकर मुझे हो रहा है। तदनुरूप आनंद मैं प्राप्त कर रही हूँ, सुख का भोग कर रही हूँ। यह कहकर देवी पार्वती ने उस बालक गणेश को अपनी गोद में ले लिया तथा परम आनंद मग्न स्थिति में उसे अपना स्तनपान कराने लगी। इसके बाद भगवान शिव ने भी हर्षित होकर उस बालक गणेश को अपनी गोद में लिया तथा उसका कपोल चुम्बन करके उसे मुदित मन से अपना आशीष प्रदान किया। ओम नमः शिवाय,
इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे बाल गणेश दर्शनम नाम नवमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।